धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे तथागत बुद्ध ने जो मार्ग दिया वह कौन सा मार्ग है। तथागत बुद्ध ने प्रकृति के संपूर्ण तत्वों का परीक्षण किया, संपूर्ण विधाओं का परीक्षण किया, संपूर्ण कारणों का परीक्षण, और तब उन्होंने पाया कि प्रकृति में जो तत्व विद्यमान हैं वही जीवन जगत को चलाने वाले हैं, वही प्राणी जगत को चलाने वाले हैं। और जो तत्व हैं जिनकी आज खोज हुई है, लंथेनाइड हो, केमिस्ट्री हो, वो सारी चीज़ों को उन्होंने जान लिया। तब उन्होंने ये देखा कि इस प्रकृति का न तो कोई संरक्षक है, न कोई सृजन करता है, और इसका जो अनुपात में जब मिल जाते हैं तो जीवन प्रकाश होने लगता है। अनुपात का जब तालमेल बिगड़ जाता है, घटकों का, तत्वों का अनुपातिक तालमेल जब मिल जाता है तो जीव की सृजन होता है। अनुपातों का विघटन होता है तो वह खराब हो जाता है। ये अपने आप बनते और बिगड़ते रहते हैं। यह बात बड़ी सूक्ष्मता से जांच करने के बाद बुद्ध को प्राप्त हुई। तब बुद्ध ने देखा कि लोग पीड़ित क्यों हैं, क्या कारण है। तब उन्होंने कारण की खोज किया। सुखी होने के क्या कारण है और दुखी होने के क्या कारण है, और दुखों से कैसे मुक्ति हो सकती है। तब उन्होंने त्रिशरण दिया, अर्थात 3 मार्ग। आप अपनी बुद्धि और विवेक को परिमार्जित करिए, अपडेट करिए, और उससे निर्णय लीजिए। सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक अर्थात वास्तविक तत्व जानिए। जो चीज जैसी है वैसी जानिए, और संघम शरणं गच्छामि, संघ के साथ करिए। और उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। आर्य सच्चानी, ये जो आर्य सत्य है ये पाली भाषा का है। श्रेष्ठ, विशिष्ट, प्रमुख। तो 4 जो प्रमुख कारण दिया। पहला कारण है दुख आर्षक, दुख समुदाय आर्षक, दुख निरोध गामी आर्षक, दुख निरोध गामी मार्ग आर्षक, आर्य सच्चानी। तो आप वास्तविक कारण को जाने और उनके निवारण का मार्ग खोजें। अगर आप कारण को खत्म कर देते हैं तो निवारण हो जाता है, इसलिए कारण आप समझें। ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक पद्धति है। बल लगा और कार्य हुआ, बल लगा और कार्य हुआ, कार्य नहीं हुआ अर्थात बल नहीं लगा। पूरा का पूरा विज्ञान का पद्धति है। फिर उन्होंने 5 सील दिया। पाली भाषा में
सील कहते हैं, हिंदी भाषा में सदाचार कहते हैं, धर्म में उसे मर्यादा कहते हैं, म्याड़ कहते हैं। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदम समाधियम, मैं अकारण किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। आदिन्य दाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियम, मैं किसी की वस्तु उसके दिए बगैर प्राप्त नहीं करूँगा, अर्थात चोरी नहीं करूँगा। कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदम समाधियम, भगवान तथागत बुद्ध का जो धम्म है वह लिंग भेद नहीं करता है। इसलिए जहाँ पर पुरुषों के लिए कहा गया वहीं पर महिलाओं के लिए कहा गया। मैं पर पुरुष गमन नहीं करूँगी, तो महिला मैं पर स्त्री, मैं पर पुरुष गमन नहीं करूँगी अगर नारी के शपथ लेती है, तो पुरुष शपथ लेता है मैं पर स्त्री गमन नहीं करूँगा। मूषावादा वीरमणि सिक्खापदम समाधियम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सुरा मेरे मज पमादट्ठा नाम वीरमणि सिक्खापदम समाधियम, अर्थात नशे की चीज़ों से विरत रहेंगे जिनसे चित्त विकृत होता है, चित्त उन्मुक्त होता है, चित्त में विकार पैदा होता है। और अष्टांगिक मार्ग, इसके बाद क्या आता है? अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, जो चीज जैसी है वैसे देखें, वैसे ही जाने। सम्यक संकल्प, जो भी काम करें वह पूरी तरह से फूल प्रूफ हो, और उस पर जब तक लक्ष्य न प्राप्त करें तब तक कोई समझौता न करें। आप सम्यक वाणी, आपका जो वाणी है बड़ी ही परिमार्जित हो, कल्याणदायी हो, कटु न बोले, चुगली न हो, किसी की बुराई करने वाली न हो, अर्थात वास्तविक वाणी बोले आप, कर्णप्रिय वाणी बोले, सत्य की वाणी बोले। सम्यक कर्मांत, आपको अपना काम स्वतः करना, हर कार्य में आपको टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप बिल्कुल पूरी जानकारी होनी चाहिए। सम्यक आजीविका, अपनी आजीविका खुद चलाएं, दूसरों पर निर्भर न करें, अर्थात उद्योग लगाएं। सम्यक व्यायाम, आपको व्यायाम जरूर करना है। ये जो व्यायाम शब्द है पाली भाषा का शब्द है। पहले व्यायाम चलता रहा, फिर जब मुस्लिम शासक आए तो कसरत कहने लगे, फिर जब अंग्रेज शासक आए तो एक्सरसाइज कहने लगे, फिर भारत के नए शासक आए, उन्होंने योगा कहा। सम्यक स्मृति, अपने कार्यों को पूरा का पूरा निरीक्षण, अर्थात आपकी जो मॉनिटरिंग है वो आपको रखना चाहिए, पूरा का पूरा याद, पूरा का पूरा तैयार, अपडेट। और सम्यक समाधि, अर्थात अंतिम छोर तक किसी भी चीज को करे पूरा का पूरा करते, अंतिम छोर तक करते, आधा अधूरा नहीं करते। कोई भी काम अंतिम छोर तक, अधूरा नहीं छोड़ना। इसलिए और पूरे का परिणाम जानना है। और 10 पारमिताएं हैं, शील पारमिता, दान पारमिता, नष्काम पारमिता, वीर पारमिता, क्षांति पारमिता, उपेक्षा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, मैत्री पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता। ये जो पारमिताएं हैं ये आपको पालन करना। और 2 अतियां, न तो अत्यधिक आपको कष्ट सहन करना, अर्थात अत्यधिक आपको सुख भोग में लिप्त नहीं रहना, और अत्यधिक सुख भोग से विरत नहीं रहना, अर्थात आपको संतुलित मार्ग अपनाना। ये जो शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है ये आपको सुख देने वाला है, निरोग बनाने वाला है,
संपन्न बनाने वाला है, सुंदर बनाने वाला है, सुडौल बनाने वाला है, शीर्ष तक भेजने वाला है। इसलिए आप इसका आचरण करें। बिना आचरण के आप कुछ नहीं कर सकते। ये धूर्तों का मार्ग नहीं है, ये ठग का मार्ग नहीं है, ये आचरण का मार्ग है, नैतिकता का मार्ग है, सदाचार का मार्ग है। और आज आप देख रहे हो पूरे देश में जो लोग इस बात को बोलते हैं उन्हें चुन चुन के फंसाया जा रहा है, चुन चुन के निकाला जा रहा है, चुन चुन के प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टियां ख़त्म की जा रही हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी हाल ही में कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे। इस तरह से पूरा का पूरा चुनाव हाईजैक कर लिया जा रहा है। पूरा का पूरा चुनाव ईवीएम मशीन के माध्यम से हो रहा है। जनमत का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, जनमत का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। पूरा का पूरा चुनाव मशीनों से हो रहा, हाईजैक हो रहा है। निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के ख़त्म होने का आगाज है। यदि आपको संभालते बने तो संभालिए, वरना कई पीढ़ियां गुलाम रही हैं, आप भी सह लेना। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु सदा हो।